नमस्कार, मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और आज हमारा खास कार्यक्रम उस गढ़ से जहां से बीजेपी को भी इस विधानसभा चुनाव में संजीवनी मिलने की आस है। अन्नदाता के लिए अपनापन, किसान नेता की पहचान और जाट वोटर्स के बीच अच्छी पैठ। मुजफ्फरनगर बालियान के विकास पथ से अलग पहचान रखता है, तो अपनी इसी छवि और विकास कदम पर बालियान को उनके गढ़ में चुनौती देने वाला फिलहाल कोई दिखाई नहीं देता। में जुड़ने के लिए तिरंगे पर राजनीति लगातार की जा रही है। अमर शहीद अशफाक उल्लाह खान ने कहा था कि बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं फिर आऊंगा, भारत मां तुझे आजाद कराऊंगा। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर खुदा कहीं मिल गया तो फिर उससे ही पुनर्जन्म मानूंगा। एक शहीद जिसने देश के लिए जान दी, वो धर्म से ऊपर उठकर बात करता है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां राजनीति से ऊपर क्यों नहीं उठ पाती हैं जब बात तिरंगे को लेकर होती है, जब बात देश को लेकर होती है। खबरें लगातार जारी, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस वक्त पहले चरण की 58 सीटों पर वोटिंग हो रही थी, उसी वक्त पीएम मोदी दूसरे चरण के लिए सहारनपुर में लोगों के बीच थे। पीएम ने दावा किया कि योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई की, उन्हें जेल भेजा, इससे उनके विरोधियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। गुस्साए लोग उत्तर प्रदेश के लोगों से बदला लेना चाहते हैं। पीएम ने सहारनपुर की रैली में जमकर विपक्षी दलों पर हमला बोला। सहारनपुर में पीएम मोदी और सीएम योगी की रैली में मुस्लिम समाज के लोग भी बड़ी तादाद में शामिल थे। सहारनपुर में जैसी भीड़ दिखी, उससे कई सवाल भी उठते हैं। क्या सहारनपुर की रैली गेम चेंजर साबित होगी? मोदी मैजिक बीजेपी के लिए क्या फिर से जिताऊ साबित हो पाएगा? जनता इंतजार कर रही थी उत्तर प्रदेश की। जब मुख्यमंत्री की सीट का ऐलान हुआ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सीट का ऐलान हुआ, तो आखिर ये सवाल कि दिनेश शर्मा जी चुनाव कहां से लड़ेंगे, जनता के जहन में सवाल था। जब बीजेपी चुनाव में उतर रही है और आज पहले चरण के नामांकन के लिए आखिरी दिन भी है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है? खास करके जो आपका विभाग रहा है, शिक्षा को लेकर जो बदलाव की बात कही गई थी 5 साल में, नकल विहीन परीक्षाओं की जो बात कही गई, पारदर्शिता की जो बात कही गई है, ये कितना बड़ा मुद्दा होने वाला है 85 बनाम 15 के बीच, 80 बनाम 20 के बीच? पिछड़ा विरोधी होने का एक परसेप्शन गढ़ने की कोशिश विपक्ष की तरफ से और वो नेता जो आपकी कैबिनेट में हुआ करते थे, उनकी तरफ से गढ़ने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। 2017 में मिली ऐतिहासिक जीत को बीजेपी 22 में दोहराने की पूरी रणनीति तैयार कर चुकी है और बीजेपी आज से सदस्यता अभियान चला रही है। चुनाव से पहले 1.5 करोड़ लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य है, जो आज से शुरू हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। निषाद बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के अध्यक्ष है डॉक्टर संजय निषाद, बहुत स्वागत है। नाविक मानते हैं आप अपने को और बीजेपी की नैया पार लगा दी पूर्वांचल में। उसी तरीके से मोदी जी ने निषाद डॉक्टर संजय निषाद राज के बेटे को गले लगाया। निषाद राज को भगवान राम जब अंगूठी दे रहे थे तो निषाद राज ने अंगूठी नहीं ली थी। आप क्या लेने वाले हैं केवनहार बन के? पार्टी एक चाय वाले बेटे प्रधानमंत्री बना सकते, तो निषाद राज के बेटे को जो कुछ भी बना सकते, उसके ऊपर है। कुछ भी से क्या उम्मीद है? आप एमएलसी हैं, सरवन भी विधायक बनते हुए दिख ही रहे हैं। प्रवीण निषाद सांसद है संत कबीर नगर से। उम्मीद क्या है डॉक्टर संजय निषाद को? पुष्कर सिंह धामी की लेकिन सीट फंस गई है। आप उत्तराखंड में मौजूद थे पिछले 3-4 दिनों से, क्या कारण देख रहे हैं और क्या उम्मीद है कि वो फाइट बैक करेंगे, भुवन चंद कापड़ी को हराकर एक बार फिर से शपथ लेंगे? वही 2-3 राउंड में थोड़ा सा संघर्ष है, उसके बाद फिर वो स्वीप करेंगे। सरकार की जो लाभार्थी योजनाएं थी, वो एक बड़ा फैक्टर है या योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर बड़ा मुद्दा यहां पर बन गया? डबल इंजन सरकार है, प्रदेश के काम बहुत ईमानदारी से हुए, केंद्र ने अपने काम ईमानदारी से किए। अनिल राजभर ने एक बड़ा मुद्दा तब बनाया था जब आप असुद्दीन ओवैसी के साथ थे, सलार गाजी की दरगाह पर चले गए थे। अनिल राजभर ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव का ये अपमान है और आपको वाराणसी की जनता, मऊ की जनता, बलिया की जनता, गाजीपुर की जनता माफ नहीं करेगी, राजभर समुदाय माफ नहीं करेगा। इस आरोप को किस तरह से देखते हैं? नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे का तीसरा दिन है। आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, भागीरथी गेस्ट हाउस का लोकार्पण करेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्पर्श गंगा स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। उत्तराखंड दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तीसरा दिन है आज, दौरे का आखिरी दिन है। 22 की जंग में जनता किसके संग? यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में महज 20 दिन बचे हैं और सूबे की सियासत में दल बदल का खेल जारी है। जिसे टिकट मिला वो जश्न मना रहा है और जिसका टिकट कटा वो आंसू बहा रहा है, या यूं कहें कि वो बागी भी हो गया है। और कुछ ऐसे भी हैं जो ये तय ही नहीं कर पा रहे कि वो किसके साथ जाएं या किसके खिलाफ रहें। ये रिपोर्ट देखिए। तो बाबा का बुलडोजर फुल स्पीड में दिख रहा है। आपने देखा कि किस तरह से यहां पर बुलडोजर चला है बिजनौर में, इसी तरह से प्रयागराज में भी बुलडोजर का एक्शन दिखा। लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है मेरठ में, जहां कुल 16 ठिकानों पर बुलडोजर से
एक्शन लिया गया है और सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है अकबर बंजारा नाम के डॉन के खिलाफ। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद में आज का सर्वे पूरा, कल भी जारी रहेगा सर्वे। पहले दिन 4 तहखानों का हुआ सर्वे, अब तक 40% सर्वे का काम पूरा। कल ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कमरों का सर्वे होगा, कल मस्जिद के ऊपर के कमरों का भी सर्वे किया जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का 36 लोगों की टीम ने किया सर्वे, आज तहखाने के अंदर हुआ सर्वे का काम। ज्ञानवापी परिसर में आज सुबह 8 बजे से शुरू हुआ सर्वे। सर्वे के दौरान किसी को भी जाने की नहीं दी गई इजाजत, दोपहर 12 बजे तक चला सर्वे।